मंत्री विधायकों की पाठशाला। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। बदली हुई सियासत और अपने जनप्रतिनिधियों को सुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए महाकाल की नगरी में बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ। 2 दिन चले इस प्रशिक्षण वर्ग में विधायकों को जरूरी समन्वय के साथ उनके आचरण, व्यवहार और व्यक्तित्व का पाठ पढ़ाया गया। साथ ही किस तरह केंद्र की योजनाओं के साथ राज्य सरकार के कामों को जनता के बीच ले जाना है, इसके भी टिप्स वरिष्ठ नेताओं ने अपने भाषणों या संबोधनों के जरिए दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शीशे की तरह स्वच्छ रखते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने को कहा। पार्टी इस पाठशाला के जरिए जनप्रतिनिधियों को आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना चाहती है। पार्टी का मिशन निकाय चुनाव के साथ ही 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव भी हैं। साथ ही कृषि कानूनों से हुए डैमेज को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये भी प्रशिक्षण वर्ग का हिस्सा रहा। आज बात मुद्दे की में हम बात करेंगे इसी से जुड़े तमाम पहलुओं पर, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी। बीजेपी तैयार कर रही अपने योद्धा। महाकाल की नगरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए गए टिप्स। पार्टी के वरिष्ठ नेता फूंक रहे हैं योद्धाओं में जान। बाबा महाकाल की नगरी में भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे जो विधायक, सभी पदाधिकारीगण, उन्होंने आज 2 दिन से जो प्रशिक्षण यहाँ पर हुआ है, मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें खासतौर पर हमारे सभी विधायक और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नई जो पदाधिकारी हैं, उनने 2 दिन में मिलकर के अलग अलग प्रकार से कई विषयों पर बहुत गंभीरता के साथ चर्चा हम सब लोगों ने की है। बीजेपी अब मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए बीजेपी ने महाकाल की नगरी उज्जैन में 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया। इस दौरान विधायकों और कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए गए। तो वहीं कांग्रेस ने इस प्रशिक्षण वर्ग को फ्लॉप बताया है। कांग्रेस ने कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रही है। कार्यकर्ता होते हैं जिन्होंने लगातार सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम किया होता है। इनका उद्देश्य वो कोई प्रशिक्षण नहीं है। इनका उद्देश्य केवल ये है कि एक तो जो कांग्रेस से गए हैं, इनको अभी झूठ बोलने की आदत पड़ी नहीं। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, ये इनको सिखाना है। भाजपा का उज्जैन में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पूरी तरह से महाफ्लॉप रहा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन दावा कर रहा है कि इसमें 126 विधायकों ने हिस्सेदारी की, जबकि वास्तविकता यह है कि 50 से अधिक विधायकों ने इस प्रशिक्षण वर्ग से पूरी तरह से दूरी बनाई। विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के जो विधायक थे, अपने क्षेत्र की उपेक्षा के कारण उन्होंने पूरी तरह से इस प्रशिक्षण वर्ग से दूरी बनाई। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जो वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने न्यू भाजपा पार्टी मध्य प्रदेश में बना ली है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं। इसके कारण विंध्य महाकौशल क्षेत्र के विधायकों की बात करें, अन्य विधायकों की बात करें, पूरी तरह से उन्होंने दूरी बनाई। इस प्रशिक्षण वर्ग की खास बात यह है कि संगठन स्तर पर सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्री पहली बार इसमें शामिल हुए। प्रशिक्षण वर्ग के दौरान विधानसभा सत्र की रणनीति, कार्य व्यवहार से अवगत कराने के साथ ही आने वाले समय में निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर भी विधायकों के साथ मंथन किया गया। वहीं सिंधिया समर्थकों के पहली बार शामिल होने पर बीजेपी की रीति नीति से बेहतर तरीके से वाकिफ कराया गया। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी विधायकों के लिए प्रशिक्षण वर्ग करने जा रही है। कांग्रेस इस आर पार की लड़ाई के लिए अपने विधायकों को योद्धा की तरह तैयार कर रही है। कांग्रेस संगठन अपने विधायकों को राजनीतिक प्रबंधन के गुर सिखा रही है। इसके लिए प्रदेश के किसी पर्यटन स्थल पर 2 दिन की क्लास लगाई जाएगी। भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस विधायक भी प्रशिक्षण लेंगे, जिसका पूरा सिलेबस तैयार किया जा रहा है। 22 फरवरी को विधायक दल की बैठक में इसकी तारीख और स्थान तय हो सकता है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव आने वाले हैं। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भी दोनों ही दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। एक तरफ कृषि कानून को लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, तो वहीं केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार कृषि कानूनों के फायदों को गिनाने जनता के बीच जा रहे हैं। किसान हमेशा से ही एक अच्छा वोट बैंक रहा है। जनता के बीच जाने से पहले दोनों ही दलों का ये प्रशिक्षण वर्ग कई मायनों में खास रहने वाला है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो मंत्री विधायकों की पाठशाला महाकाल की नगरी उज्जैन में बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ और शिविर में तमाम मुद्दों को लेकर पाठ पढ़ाया गया, बताया गया कि किस तरह से रीति नीति विचारधारा के साथ आगे बढ़ना है, क्या देश और प्रदेश की जो चुनौतियां हैं उसका सामना करना है, कैसे सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार जिन योजनाओं पर काम कर रही है उन्हें कैसे निचले स्तर तक ले जाना है। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा पाठ पढ़ाया कि आपको लालटेन के शीशे की तरह साफ रहना है। अगर लालटेन में कहीं भी धुंध या धूल चढ़ जाती है उसके शीशे पर, तो जब तक आप उसको साफ नहीं करेंगे वो रोशनी, वो प्रकाश बाहर नहीं आएगा। और यही रोशनी, यही प्रकाश फैलाने की बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही है। इसके अलावा तमाम वो लीडर, चाहे वो केंद्र सरकार के मंत्री हों, प्रदेश के नेता, या फिर शिवराज कैबिनेट के नेता हों, उनकी बात करें। और साथ ही सबसे बड़ी बात जो कही गई है कि आचरण, व्यवहार और कार्यशैली की चिंता की गई है। उसको बताया गया है कि कैसे इसका समावेश आपको अपने राजनीतिक जीवन में करना है। आज इसी से जुड़े तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने मेहमानों से तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे और फिर हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बृजगोपाल लोहिया जी। लोहिया जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में हैं अमित तांबरे जी, कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता। अमित जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी जी। सूर्यकांत जी, आपका भी स्वागत है। लोहिया जी, सबसे पहले मैं आपके पास में आता हूं। जिस तरह से महाकाल की नगरी में 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग तमाम मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों को बताया गया, समझाया गया, जो वर्तमान चुनौतियां हैं उनके साथ कैसे आगे बढ़ना है वो भी, और कैसे अपने आचरण को स्वच्छ, ईमानदार, पारदर्शी रखते हुए आगे बढ़ना है। आखिर हम उसी कोट से शुरुआत करेंगे जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से एक लालटेन होती है, लालटेन का जो शीशा होता है, अगर उस पर धुंध आ जाएगी, धूल आ जाएगी, तो वो रोशनी, वो प्रकाश बाहर नहीं आएगा। आखिर इस तरह की जो टिप्स दिए गए, इस तरह की जो बात कही गई, क्या पार्टी मानती है कि इस समय बहुत आवश्यकता इस बात की है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी और उसके साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी और आगामी चुनावों की टास्क, किस रूप में देखते हैं आचरण, व्यवहार और कार्यशैली के जो टिप्स दिए गए? आवाजें बहुत सारी आ रही हैं सक्सेना जी। जी, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। चलिए, मैं ऑडियो आपकी जब तक सही आती है, मैं एक बार फिर उस बात को दोहराना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग, चलिए मैं आपके पास में आता हूं जब तक आपका ऑडियो सही आता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत जी हमारे साथ में, सूर्यकांत जी के पास में आता हूं। सूर्यकांत जी, किस रूप में देखते हैं इस प्रशिक्षण वर्ग को, और जो बातें वहां पर कही गई और जिस तरह का पाठ वहां पर पढ़ाया गया, तमाम तरह की चुनौतियों के साथ कैसे आपको अपनी छवि को स्वच्छ रखना है, किस तरह से पारदर्शी रखना है? क्या एक सबसे बड़ी एक चिंता इसी बात को लेकर है कि जो तमाम तरह की चीजें आती हैं उनको दरकिनार करते हुए स्वच्छ छवि के साथ जनप्रतिनिधि आगे बढ़े?
मुझे लगता है कि ऑडियो में जब कोई प्रॉब्लम है, एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगा। और उस बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग को महाकाल की नगरी उज्जैन में जिस तरह से 2 दिनों तक चला, और इन 2 दिनों में जो जनप्रतिनिधि है, खास तौर पर जो विधायक हैं, उनको जिस तरह से प्रशिक्षित किया गया, उनको जिस तरह से टिप्स दिए गए, तमाम सारे जो लीडर्स हैं, चाहे जो केंद्र की राजनीति में हो, मोदी सरकार में हो, मध्य प्रदेश के वो लीडर, या फिर शिवराज कैबिनेट के जो तमाम सारे लीडर हैं, हम उनकी बात करें, तमाम सारे टिप्स उनको दिए गए हैं। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर पूरे पैनल के साथ दोबारा आते हैं। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसान और सरकार आज हाथ में हाथ मिलाकर उत्तर प्रदेश में समृद्धि की नींव रख रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने से लेकर उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। योगी सरकार के आने से हमें सिंचाई की काफ़ी अच्छी सुविधा उपलब्ध हुई है, और पहले के मुकाबले अब हमारा जो गेहूँ है काफ़ी अच्छा हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए हैं, और प्रदेश भर के 2 करोड़ 13 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हुए हैं। लोगों की सुविधा के लिए चीनी मिलों में सल्फरलेस प्लांट की स्थापना हुई है। विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को 2,53,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को और सशक्त करते हुए रिकॉर्ड 64,000 करोड़ रुपए की सरकारी खरीद की गई है, तथा प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान हो चुका है। किसानों की सुगमता हेतु उत्तर प्रदेश में मंडियों का विकास किया जा रहा है। प्रदेश की 27 मंडियों को आधुनिक किसान मंडी के रूप में विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से किसानों का जीवन खुशियों के प्रकाश से रोशन हो रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो जिस तरह से मंत्री विधायकों की पाठशाला महाकाल की नगरी उज्जैन में लगाई गई, आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। एक बार फिर पूरे चैनल का परिचय कराना चाहूँगा, तारुफ कराना चाहूँगा, फिर हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं ब्रिजगोपाल लोया जी, बीजेपी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता। ब्रिजगोपाल जी, स्वागत करता हूं। हमारे साथ में सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब, वरिष्ठ पत्रकार। सूर्यकांत जी, आपका स्वागत है। और अमित तांबरे जी, कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता। अमित जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले लोया जी के पास में आता हूं। लोया जी, किस रूप में देखते हैं इस प्रशिक्षण वर्ग को? 2 दिन में तमाम बातें सिखाई गई जनप्रतिनिधियों को, और खासतौर पर जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वच्छ छवि के साथ काम करने के लेकर बात कही है, कहा है आचरण, व्यवहार और कार्यशैली की कहीं ना कहीं चिंता की गई है। किस रूप में देखते हैं प्रशिक्षण वर्ग को? देखिए सक्सेना जी, प्रशिक्षण वर्ग का सीधा सीधा मतलब है कि सत्ता में रहते हुए भी कार्यकर्ता का भाव किस तरह रखा जा सकता है। विधायकों को, प्रदेश के पदाधिकारियों को इस बात का संदेश सत्ता ने भी दिया और संगठन ने दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दिया और माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने दिया। दूसरा काम ये था कि आजकल देश में एक नए तरह का वातावरण बना हुआ है। वो वातावरण ऐसा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जिस तरह समाज में सापेक्ष परिवर्तन आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बचा नहीं पा रहे हैं, और उसके साथ जो विरोधी ताकतें हैं वो झूठ, छल और कपट से भ्रम समाज में फैला रहे हैं और समाज को बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये जो नई तरह की चुनौती आई है, उस चुनौती से किस तरह निपटेंगे, इस पर आज संवाद हुआ है। दूसरी बात जो सबसे खास है कि वो ये है कि सत्ता और संगठन दोनों मिलकर किस तरह अंत्योदय का जो हमारा लक्ष्य है उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं।
किस तरह हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर और किसान तक पहुंच सकती है, किस तरह सरकार की योजनाओं का लाभ उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकता है जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। यही इस प्रशिक्षण वर्ग का पूरा प्रशिक्षण वर्ग इसी पर आधारित था। और भारतीय जनता पार्टी में वर्ग और प्रशिक्षण ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हम एक निरंतर राजनीतिक दल हैं। हम हमेशा कुछ नया अनुभव करते हैं, समाज में कुछ नया परिवर्तन आता है तो उसके विषय में नए सिरे से चर्चा करते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है वह संस्कार नियमित तो बना रहता है। कल माननीय जी ने कहा था कि हम वो दीपक जलता रहे उसमें कांच की तरह काम करते हैं, और वो कांच पर कभी कभी अगर धूल या धुंध छा जाती है तो उसे साफ करना भी हमारी जिम्मेवारी है। तो ये वर्ग उस काम को करते हैं कि इसके माध्यम से जो नए विचार हैं हम उनको स्थान देते हैं और जो पुराने विचार हैं उनको नई धार देते हैं। और वो काम इन 2 दिनों में हुआ है जब सत्ता और संगठन दोनों को एक साथ माननीय केंद्रीय नेतृत्व से और माननीय प्रदेश के नेतृत्व से दोनों को सीख भी मिली है, समझाइश भी मिली है। और किस तरह हम चलिए लोहिया जी, दोबारा आता हूँ सूर्यकांत जी के पास में आता हूँ। सूर्यकांत जी, इस प्रशिक्षण वर्ग को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से विधायकों की पूछ परख बढ़ी है, एक अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए चलाया गया, तो क्या ये सत्ता के लिए जरूरी गणित का हिस्सा है जो आगामी चुनौतियां हैं, और फिर किस तरह से निचले स्तर तक पहुंचना है, इनके माध्यम से पहुंचा जाए, किस तरह की गणित ये? देखिए सक्सेना जी, आप समय पर जाइए। जिस समय इस तरह का आयोजन किया गया है वो समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि भविष्य में मुश्किल से मुझे लगता है कि अगले माह ही प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा होने वाली है। इसी माह विधानसभा का बजट सत्र है। बजट सत्र भी एक लंबे अंतराल के बाद शुरू होने वाला है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए भाजपा का यह मंथन शिविर कहें, प्रशिक्षण शिविर कहें, अपने आप में महत्व रखता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस पूरे मंथन शिविर में भाजपा के आधा दर्जन से ऐसे वरिष्ठ नेता रहे हैं जिनकी दूरी बरकरार रही है, चाहे उसमें उमा भारती जी हो, विक्रम वर्मा जी हो, सुमित्रा महाजन जी हो। हाँ, तमाम सारे पूर्व अध्यक्षों को नहीं बुलाया गया सूर्यकांत जी। तमाम सारे जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं वो नहीं थे केस में। वही कह रहा हूँ, प्रभात झा हो, सत्यनारायण जटिया जी हो, तो ये तमाम वो नेता हैं जिनके पास सांगठनिक क्षमता और उसका अनुभव भी रहा है और सरकार और सत्ता का भी अनुभव रहा है। तो निश्चित रूप से इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए था, क्योंकि ये उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल जब इस तरह का आयोजन करता है तो उस पर सभी की निगाहें होती हैं। लेकिन हर राजनीतिक दल को इस तरह के आयोजन समय समय पर करना चाहिए, लेकिन उसमें यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आयोजन से जो अमृत निकलता है उस अमृत का सदुपयोग राजनीतिक दल और उसके प्रतिनिधि किस तरह से करते हैं। आपको याद होगा पूर्व में भी पचमढ़ी में भाजपा का एक इसी तरह का मंथन शिविर और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था, लेकिन उसके परिणाम क्या रहे आप देखिए। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में अगर प्रदेश सरकार के 13 मंत्री नहीं हारते तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार तभी बन गई होती। उसे 1.5 महीने का इंतजार नहीं करना, 1.5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता। और मुझे लगता है उससे भाजपा ने सबक लिया होगा। उसके नेता, सत्ता में भागीदारी करने वाले लोग, संगठन के लोग हो सकता है सबक सीखें और भविष्य में क्या होगा वो सब सामने। चलिए सूर्यकांत जी, मैं दोबारा आता हूं। अमित तांबरे जी हमारे साथ में हैं। तो मंथन के बाद जो अमृत निकलता है कहीं ना कहीं पार्टी उससे मजबूत होती है और जो तमाम तरह की आगामी चुनौतियां हैं उसमें मदद मिलती है। कांग्रेस भी कुछ इस तरह का प्लान कर रही है। अमित, क्या लगता है कि कांग्रेस में भी आवश्यकता है इस तरह के मंथन की, इस तरह के चिंतन की, इस तरह के प्रशिक्षण वर्ग की, और क्या कुछ इस तरह से खबर है कि आगामी समय में कांग्रेस भी इस दिशा में आगे बढ़ेगी? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी का ये प्रशिक्षण शिविर के नाम पे जो इन्होंने नौटंकी रची है, ये आपको हमको सबको मालूम है कि किस तरीके से सीनियर विधायक
पूर्व मंत्री हैं, जैसे अजय बिश्नोई जैसे कई जो सीनियर विधायक हैं, उनमें कितना भारी असंतोष है। तो ये डैमेज कंट्रोल करने की इनकी असफल नीति है और इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहने वाले लोगों की हकीकत ये है कि पिछले साल तक जो कार्यकर्ता और जो इनके विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, नेता जो है वो उनका एक नारा हुआ करता था कि माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, आज वो महाराज के कार्यक्रमों में दरी बिछाते हुए दिख रहे हैं हम सबको, भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो ये इनका कैडर बेस की सच्चाई है। ये जब से आयातित नेताओं को लाया गया है तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो वास्तविक कार्यकर्ता और नेता है अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। यही जो हालत है विधायकों में है। तो कहीं ना कहीं विधायकों को एकजुट रखने की इनकी एक असफल कोशिश है और कुछ भी नहीं है ये। अमित भाई ये आपको नौटंकी क्यों लगता है? क्योंकि अगर बात की जाए बीजेपी की संगठन की, केडर बेस्ड पार्टी है और सबसे मजबूत संगठन बीजेपी का माना जाता है, इसलिए भी कि कई स्तरों पर उसने प्रमाणित भी किया है। केंद्र में जिस तरह से सरकार बनी, जितने सीटों के साथ बनी, या जिस तरह से धीरे धीरे सने सने कई राज्यों में पहुंची, तो ऐसे में कांग्रेस पर जो सवाल उठता है कि संगठनात्मक स्तर पर जो काम होना चाहिए, जो एक्सरसाइज होना चाहिए, वो नहीं दिखता। आखिर ये नौटंकी क्यों लगती है आपको? राजेश भाई, आप मध्य प्रदेश के बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं और मेरे बड़े भाई हैं जी। जिस तरीके से आपने कहा कि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, बहुत बहुमत से बनाई है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड हैं देश में लोकसभा के, अभी वो 5वें रिकॉर्ड के पायदान पे भी भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाई है। तो लोकतंत्र में एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा होती है कि कभी कोई जीते कभी कोई हारे, लेकिन लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहना चाहिए। और रही की बात ये कि जीतने हारने की बात, तो आप देखिए कि यदि आप लोग कह रहे हैं कि हमारा संगठन नहीं है, ये बात तो आप लोग 2018 में भी बोलते थे। तो हमने 2018 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाई या नहीं बनाई? हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में है या नहीं है? राजस्थान में हमारी सरकार है या नहीं है? अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले ये लोग, इनसे जरा आप ये तो पूछिए कि अभी कुछ दिन पहले पंजाब में जो नगरीय निकाय के चुनाव है, 50% जगह तो इन्होंने डर के मारे अपने उम्मीदवार ही नहीं उतारे। तो किस तरीके की संगठन की बात ये लोग करते हैं? सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। जैसे कि हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय प्रीति शर्मा जी ने कहा है, ये प्रशिक्षण शिविर था, झूठ बोलो, लगातार बोलो, बोलते रहो और आंखों में आंखें मिलाकर बोलो। अभी ये प्रशिक्षण शिविर की जरूरत नहीं थी। इनको जाना चाहिए दिल्ली में किसानों के पास, उनसे बात करना चाहिए, क्योंकि देखिए इतने जो विधायक जो उज्जैन में गए हैं, अधिकतर इनके क्षेत्र में किसानों की बदहाल स्थिति जो है, किस तरीके से परेशान है किसान। तो ये मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। और आप देखिए 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर जो है विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। चलिए, तो ये झूठ का ट्रेनिंग प्रोग्राम, अमित दोबारा जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे बात करूंगा कि कांग्रेस कब सच का वो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रही है, क्योंकि खबर है कि कांग्रेस भी ऐसा ही प्रशिक्षण वर्ग विधायकों की आयोजित करेगी। लोहिया साहब के पास में आऊंगा और उस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि जिस तरह से सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब ने कहा, जिस बात का उन्होंने जिक्र किया कि वो तमाम सारे नेता, खासतौर पर जो आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने बूंद बूंद के इस पार्टी को सींचा है, अपना योगदान उन्होंने दिया है। और जो आज मजबूती की बात हम करते हैं, संगठन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनका बड़ा योगदान रहा है। जो पीढ़ी परिवर्तन का दौर कहें इसको, जिस तरह से दरकिनार किया गया पूर्व अध्यक्षों को, कई तमाम तारे वरिष्ठ नेताओं को, तो क्या एक नए तरह की ये बीजेपी है, नए लोगों की ये बीजेपी है, ये माना जाए? देखिए राकेश जी, मैं आपको एक बात सीधी सी बात है कि प्रशिक्षण वर्ग उन लोगों के लिए था जो उस वर्ग में अपेक्षित थे। आपको मालूम है कि पहले मंडल स्तर पर वर्ग हुआ और उसमें भी सारे कार्यकर्ता नहीं बुलाए गए, केवल अपेक्षित कार्यकर्ता बुलाए गए। मंडलों में ग्राम केंद्रों के पालक, संयोजक, फिर जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण हुआ, फिर जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण के बाद प्रदेश कार्य समिति में प्रदेश के जो पदाधिकारी बने उनका 1 दिवसीय सत्र रखा और उसके बाद ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण रखा। प्रशिक्षण में जो भी अपेक्षित है वही आएगा। और इसमें प्रशिक्षण किसको देना था? प्रदेश के पदाधिकारियों को और विधायकों को। तो जो अपेक्षित थे वो लोग वहां थे। और ये भारतीय जनता पार्टी को आप बहुत बेहतर जानते हैं कि हमारे यहाँ वर्ग में, प्रशिक्षण में केवल वही व्यक्ति पहुंचता है जो अपेक्षित है। मैं अपेक्षित नहीं था तो मैं भी नहीं गया हूं, जब क्योंकि मेरी जिम्मेवारी वहां जाने की नहीं दी गई। तो जो भी व्यक्ति अपेक्षित है वे पहुंचे हैं, एक बात। दूसरी बात, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि कांग्रेस पार्टी को इसमें काय की पीड़ा होती है। कांग्रेस पार्टी
में आपके पास विचार नहीं है, हमारे पास विचार है, इसलिए हम प्रशिक्षण देते हैं। उस विचार को अपने कार्यकर्ता तक पहुंचाते हैं, अपने विधायक तक पहुंचा रहे हैं, संगठन के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपके पास कोई विचार नहीं है, केवल आपके यहाँ गणेश परिक्रमा और चरण वंदना वाला विचार है, वो कार्यकर्ता स्वयं सीख जाता है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी अभी अगर खुद का जो प्रशिक्षण की बात हो रही है, ये कभी प्रशिक्षण नहीं कर सकते। मैं आपसे आज ही कह देता हूं, ये केवल पर्यटन करवा सकते हैं अपने विधायकों को, प्रशिक्षण की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि प्रशिक्षण एक विचार की होती है, प्रशिक्षण एक अवधारणा की होती है। आज प्रशिक्षण इस बात का था भारतीय जनता पार्टी का 2 दिन का, कि हम किस तरह से अंत्योदय को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकेंगे, इस बात का प्रशिक्षण था। किस तरह सत्ता की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसमें संगठन क्या भूमिका निभा सकता है, इस पर प्रशिक्षण था। तो ये जो प्रशिक्षण थे वो हमारा आंतरिक मामला है, और आंतरिक केवल इसलिए है कि हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, एक समृद्ध मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत जो हम बनाने का कल्पना की है माननीय मोदी जी ने, माननीय शिवराज जी ने, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उन्हें हर चीज से बहुत पीड़ा होती है। मैं अभी कह रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी में क्या मध्य प्रदेश का बंटा ढार करने की ट्रेनिंग दी जाएगी क्या वहां इकट्ठा करके? परंतु मैं आपसे फिर कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को बजाय इसमें कि भारतीय जनता पार्टी की गलतियां देखे, अगर बेहतर होगा कि आप हमसे सीखने की कोशिश करें, अगर थोड़ी सी भी नकल करेंगे तो हो सकता है बेहतर हो। क्योंकि यदि आपके पास मजबूत संगठन होता तो सत्ता में आने के बाद आप अपने विधायकों को संभाल पाते और 5 साल सरकार में रह पाते, परंतु आप पर संगठन नहीं था, इसलिए सत्ता आपसे संभली नहीं। जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी उन्हें अहंकार आया और उस अहंकार ने आपकी सरकार को गिरा दिया। चलिए, तो इसीलिए हम आपसे हमेशा कहते हैं कि संगठन को मजबूत करिए, सत्ताएं तो आती जाती रहेंगी। बिल्कुल, सूर्यकांत जी के पास में आता हूं। सूर्यकांत जी, एक बड़ी बात ये भी कही गई इसमें, जिस तरह से सीएम ने पारदर्शिता के साथ काम करने की बात कही, साथ ही ये कहा गया कि बेहतर समन्वय के साथ काम करने को लेकर बात कही गई है, पाठ पढ़ाया गया है। ये बेहतर समन्वय एक बड़ी चिंता पार्टी के सामने, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के वो तमाम सारे नेता, शिवराज कैबिनेट में कई मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके साथ तमाम समर्थक, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो आए, और अब समन्वय की आवश्यकता इसलिए भी कि आगे अब टास्क शुरू हो रहा है, नगरीय निकाय चुनाव है, और फिर ज़्यादा वक्त उसके बाद विधानसभा चुनाव के लिए भी नहीं बचेंगे, 2023 में होना है। तो ऐसे में एक बेहतर केमिस्ट्री को लेकर जो तमाम सारी बातें कही गई हैं, और वो भी एक हिस्सा है एक स्ट्रेटजी का, कि ये भी है कि तमाम सारे जो कांग्रेस के जो पहली बार इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए विधायक और उनमें जो मंत्री हैं उसको लेकर, तो ये बेहतर समन्वय की परिभाषा उसी को लेकर, उसी दिशा में। देखिए सक्सेना जी, हर राजनीतिक दल की और हर सरकार की अपनी कार्यशैली होती है, कार्य पद्धति होती है। स्वाभाविक रूप से जिस तरह से कांग्रेस के बहुत सारे नेता टूटकर भाजपा में शामिल हुए और अब वो उपचुनाव में जीतकर फिर से सरकार में मंत्री हैं, उनकी कार्यशैली, कार्य पद्धति अपनी अलग कांग्रेस की रही है, और चूंकि उनकी राजनीति कांग्रेस से ही शुरू हुई थी, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे विधायकों को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना अच्छा कदम है। और आपको बताएं, जब सत्ता और संगठन में बेहतर समन्वय होता है तो उसकी सफलता आने वाले दिनों में पार्टी और सरकार के सामने चुनौतियों में निपटने में बहुत सहायक होती है। इसका एक उदाहरण है, आपको बता दें, अगर पिछली बार पार्टी के कार्यकर्ताओं में और मंत्रियों के बीच सामंजस्य अच्छा होता तो स्वाभाविक रूप से सरकार चौथी बार भाजपा की निरंतर बननी ही थी। कार्यकर्ता और आम जनता को सरकार से कोई नाराजगी नहीं थी, नाराजगी थी मंत्रियों से और विधायकों से, और साथ साथ एक बड़ी नाराजगी थी उनके स्टाफ में पदस्थ कर्मचारियों से। तो उसकी परिणति आपने देखी है। अगर सरकार कांग्रेस के पक्ष में बननी थी या कांग्रेस के पक्ष में माहौल होता तो जनता उन्हें पूर्ण बहुमत देती। भाजपा के प्रति नाराजगी होती तो जब चौथी बार कोई दल, सत्तारूढ़ दल चुनाव में जाता है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखनी चाहिए थी, जनता में गुस्सा दिखना चाहिए था, और वो गुस्सा मतदान के रूप में सामने आता है। तो आप देखिए, दोनों दलों के बीच में एक बड़ा अंतर नहीं था विधायकों का, लेकिन अच्छा है कि अगर उस गलती से सबक लेकर संगठन और सत्ता बेहतर समन्वय का प्रयास कर रहा है तो ये हर राजनीतिक दल को करना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। इन दोनों दलों में इस तरह का प्रयोग करना ही चाहिए और इस तरह की समझाइश दी ही जानी चाहिए।
इसके अलावा आप देखेंगे कि सत्ता के अलावा संगठन में पीढ़ी परिवर्तन का दौर इस समय चल रहा है। बीडी शर्मा जी की टीम में अधिकांश युवा चेहरे आए हैं। उन युवा चेहरों को भी राजनीतिक रूप से परिपक्व बनाने के लिए इस तरह के आयोजन उचित लगते हैं मुझे, और यह प्रयोग कांग्रेस में भी होने वाला है और हर राजनीतिक दल को करना चाहिए, जिससे उसकी रीति नीति और उसके विचार सत्ता और संगठन के बीच जाएं और वो उसको नीचे तक ले जाएं। तो इस तरह के प्रयोग तो दोनों दलों को करना ही चाहिए। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथी जो कह रहे थे, मुझे कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी राजनीतिक दल को आरोप और प्रत्यारोप लगाना उनका अधिकार है, लेकिन गलतियों से सबक लेना चाहिए। कांग्रेस वो सबक लेने को मुझे अभी तैयार नहीं दिखी है। जिस तरह से सत्ता जाने के बाद उसके एक के बाद एक विधायक टूटकर भाजपा में जाते गए हैं, उसके लिए निश्चित रूप से उन्हें आत्ममंथन भी करना चाहिए, विचार करना चाहिए और संगठन की मजबूती के प्रयास करना चाहिए थे। 1.5 साल की सरकार में संगठन में निश्चित रूप से कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के उतने प्रयास नहीं किए जितने किए जाने चाहिए थे। चलिए मैं बिल्कुल, चूंकि मुझे लगता है लोया जी इशारा कर रहे हैं, अमित जी से कमेंट से लूंगा मैं। अमित जी, जो हमने बात की थी कांग्रेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर, क्या इसी तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम, और जो कुछ सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस की जो गलतियां हुई हैं कहीं ना कहीं उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ठीक है, आप विपक्ष में भी हैं तो विपक्ष में एक बेहतर विपक्ष हो और फिर आगामी जो टास्क हो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उसके लिए तैयार हो। तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कर रही, क्या इस दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ रही है? देखिए, कांग्रेस की ट्रेनिंग तो जब ही शुरू हो जाती है जब एक सामान्य सा कार्यकर्ता अपनी जवानी की उम्र में, छात्र जीवन में कांग्रेस के विचारधाराओं से जुड़ता है। ट्रेनिंग के लिए तो कितना सीखने की जरूरत है। जवाहरलाल नेहरू से लेके यदि हम बात करें लाल, तो क्या अमित माना जाए अब आवश्यकता नहीं है, सारे पूरी तरीके से ट्रेंड है? देखिए, जीवन एक सीखने की लगातार प्रक्रिया है। नहीं, मेरा बस पूछना आपसे इस बात को लेकर है कि कांग्रेस के प्रशिक्षण वर्ग की भी बात हो रही है, क्या उसकी तैयारी भी है? मेरा बस खाका वो तैयार हो चुका है और कब वो प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होना, बस सिर्फ इतना पूछना है आपसे। देखिए, निश्चित तौर पर हर पार्टी का अपना एक प्रशिक्षण होता है, संवाद होता है, और संवाद होना एक बहुत अच्छी प्रक्रिया होती है। और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं, कमलनाथ जी, एक राष्ट्रीय नेता हैं, एक उनका भारत की राजनीति में अपना एक अलग महत्व है, उनके पास बहुत अनुभव भी है। तो वो जब उचित समझेंगे, मुझे लगता है बहुत जल्द जो है ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा और आपको भी पता चलेगा। चलिए, तो कुल मिलाकर चूंकि बात बीजेपी के है, बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग की है, कांग्रेस भी तैयारी में है। और अमित जिस तरह से कह रहे हैं, अच्छी बात है कि जिस तरह से ट्रेनिंग की बात करें, विचारधारा की बात करें, उनका कहना है कि वो सतत प्रक्रिया चल रही है और हस्तांतरित होती रहती है, और जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो अडॉप्ट उसको करते रहते हैं। लेकिन ये भी सही है कि कांग्रेस भी बीच बीच में जो उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, लेकिन आगे जिस तरह की चुनौतियां हैं, खास तौर पर एक नए तरीके से कांग्रेस को अपने आप को तैयार करना, क्योंकि वो तमाम सारे लीडर जो अलविदा कहकर कांग्रेस से बीजेपी में पहुँच गए हैं, और आगामी जो टास्क हैं, चाहे नगरीय निकाय या फिर चुनाव 2023 के, इसके लिए भी देखना होगा कांग्रेस किस तरह से अपने आप को तैयार करती है। लेकिन बीजेपी की आगामी समय की जो चुनौतियां हैं और किस तरह से बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को तैयार करना है, इन 2 दिनों में तमाम सारे संबोधनों के जरिए, तमाम सारे टिप्स के जरिए, और यही कह रहे हैं हम कि जो पाठशाला है उसमें तमाम सारे गुर सिखाए गए हैं। देखना है बीजेपी अब आगामी आने वाली चुनौतियों को किस तरह से हैंडल करती है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रजगोपाल लोया जी आपका, सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब आपका और अमित तांबरे साहब आपका, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। तो कुल मिलाकर मंत्री विधायकों की पाठशाला उज्जैन महाकाल की नगरी में लगी। 2 दिन तक उनको कई टिप्स दिए गए और तमाम सारी देश और प्रदेश से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो चुनौतियां हैं, आगे के जो चुनाव हैं, और किस तरह से सरकार जो काम कर रही है, चाहे केंद्र सरकार या शिवराज सरकार, उनकी उपलब्धियों को कैसे जनता तक ले जाना है, कैसे बेहतर समन्वय के साथ काम करना है, कैसे पारदर्शिता के साथ काम करना है, किस तरह का आचरण आपका होना चाहिए, व्यवहार कैसा आपका होना चाहिए, तमाम सारी बातें सिखाई गई हैं। और कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी इस तरह के प्रशिक्षण वर्ग के ज़रिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने जनप्रतिनिधियों को गतिशील रखती है, अवेयर करती है, और तभी कहती है कि जो बीजेपी का संगठन है वो सबसे बड़ा संगठन है। और अब आगे देखना होगा कि कांग्रेस भी इस तरह का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करने जा रही है, उसमें किस तरह की एक स्ट्रेटजी उसकी होगी। आज
हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।